Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel English by Spare. In this video we will learn about days of the week. The first we will learn about the pronunciation of days of the week. Do you remember? The word is pronunciation, not the pronunciation. Okay, let's start the pronunciation of days of week. The first name of days of week is Saturday. The word is Saturday. In American accent, we will pronounce it as Saturday, and in British accent, we will pronounce it as Saturday. You see, just R को pronounce नहीं करते. Students, do you remember I told you in my last video कि R को ब्रिटिश वाले बहुत ही कम प्रोनाउंस करते हैं, और कब प्रोनाउंस नहीं वो करते, जब उससे पहले कोई वोवल लेटर आ जाए तो वो आर को प्रोनाउंस नहीं करते. अगर वोवल लेटर नहीं है तो देन वो आर को प्रोनाउंस करते हैं. ओके, कीप इन माइंड दिस पॉइंट. एंड यू सी, दोनों में ही इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या, सैटरडे सैटरडे. आई डोंट नो आप ये वर्ड को सैटरडे कहाँ से पढ़ते हो, कहाँ से आपने सुना है. आई डोंट नो अबाउट दिस कि ये कहाँ ऐसा कोई पॉइंट है, ये किस एक्सेंट के अंदर है. आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस. ओके, नेक्स्ट इज संडे. संडे अमेरिकन एक्सेंट एंड इन ब्रिटिश एक्सेंट संडे. मंडे मंडे. Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday. The sound of Z, not the sound of S. Okay, Wednesday, not Wednesday. ना Wednesday भी नहीं है, Wednesday. Okay, Wednesday, Wednesday. In both accent, Thursday, Thursday. Just R will not pronounce. Friday, Friday. Okay. आप कौन सा माइंड में रखने हैं आप मैक्सिमम, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे. ओके, लेट्स मूव ऑन. preposition with days of week. Which preposition we will use with days of week is on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, etc. And example, the meeting is on Monday. Did you go to the concert on Saturday? We usually go to for dinner on Friday. Students, देखा days of weeks के साथ हमने कौन सी preposition यूज़ कर रहे हैं, on. and name of months के साथ हमने कौन सी preposition यूज़ की थी, in. Okay, very good. and the next is capitalization of days of the week. नेम ऑफ मंथ्स में भी मैंने आपको कहा था कि वो सेंटेंस के दरमियान में आए, स्टार्ट पर आए, कहीं भी आए, उनको हमेशा आपने कैपिटलाइज करना है. उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जहाँ मर्जी उसको लिखें. सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होता है डेज ऑफ वीक्स के साथ भी. ये भी लास्ट इधर देखें, लास्ट पे है मंडे तो एम को कैपिटल लिखा होगा, सैटरडे एस कैपिटल, फ्राइडे एफ कैपिटल. ओके, नेम ऑफ मंथ्स भी, डेज ऑफ वीक दोनों ही कैपिटलाइज किए जाते हैं. ओके, एब्रीवेशन फॉर डेज ऑफ वीक. मंडे विल राइट एज MON पीरियड, एंड ट्यूसडे TUES पीरियड, वेंसडे WED पीरियड, थर्सडे THURS पीरियड, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ओके स्टूडेंट्स, ये ना थोड़ा सा एक पॉइंट है, ये थोड़े से आप जो मिस्टेक कर देते हो ना प्रेपोजिशन लगाने में. नॉर्मली हम कोई बात करते हैं ना, आम कोई भी, तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून. लेकिन ये नहीं हम कहते इन द नाइट. जब कोई यूजुअली कोई टिपिकली कोई आम बात कर रहे हो तो रूटीन की, तो फिर हम ये नहीं कहते इन द नाइट. इन द मॉर्निंग कहेंगे, इन द इवनिंग कहेंगे, इन द आफ्टरनून कहेंगे, लेकिन इन द नाइट नहीं कहेंगे. तो नाइट के साथ फिर कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, एट. ओके, कीप दिस पॉइंट इन माइंड. लेट्स सी एग्जांपल्स. आई वर्क इन द मॉर्निंग, एंड नाइट में आई वर्क इन द मॉर्निंग, आई वर्क इन द आफ्टरनून, आई वर्क इन द इवनिंग. लेकिन अगर नाइट कहना है
तो आई वर्क एट नाइट। ओके, लेकिन ये जो सेंटेंस है ना, आई वर्क एट नाइट, तो इसका मतलब है कि ये आम बात की जा रही है, किसी खास रात की बात नहीं की जा रही। तो वहाँ पर आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करोगे? नाइट के साथ एट। लेकिन अगर आपने कुछ स्पेसिफिक नाइट की बात करनी है कि यानी सिर्फ उस रात ही वो काम किया है, या उस रात ही वहाँ गए हैं, उस रात ही वो काम हुआ है, या किसी से मिले हैं, स्पेसिफिक नाइट की बात हो जाए, तो देन आपने ऐड नहीं यूज़ करना। देन आपने कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करनी है? ऑन। ये दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। जैसे आई वर्क ऑन मंडे नाइट, मतलब अब किसी और रात की बात नहीं हो रही, जो काम किया वो सिर्फ मंडे नाइट की बात बता रहा है, और यहाँ पर रूटीन की नाइट की बात हो रही है। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, कि अगर डेज ऑफ वीक के साथ नेक्स्ट, दिस, लास्ट, एवरी, टुडे, टुमारो, यस्टरडे ये वाले वर्ड आ जाएं, तो आपने कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करनी, अदरवाइज़ आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक, ये नहीं क्या ऑन नेक्स्ट वीक, एट नेक्स्ट वीक, इन नेक्स्ट वीक। I'll see you next Tuesday, next Monday, next Wednesday, कोई भी preposition यूज़ नहीं की। We met last Monday, क्या वर्ड आ गया? लास्ट। तो लास्ट के साथ कोई भी preposition यूज़ नहीं की। लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, कुछ भी हो जाए। आर यू फ्री दिस फ्राइडे, दिस वर्ड आ गया, तो दिस के साथ भी कोई preposition यूज़ नहीं की। He goes to the gym every Saturday, I have a lot to do टुडे, टुडे आ गया। वी आर गोइंग आउट टूमोरो, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। ओके, लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी जो वीडियो देखते हो लर्निंग वाली, तो उस टाइम जब आप देखते हो ना, आपको लगता है आपको आ गई है। बेटर वे आपको बताता हूँ कि आपने उस टाइम प्रॉपरली उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। देन बेटर है कि आप उसको राइट करो पहले, और फिर दूसरे फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करो। वीडियो शेयर करनी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ नहीं तो वैसे उनके साथ आपस में फ्रेंड्स के साथ, कज़न के साथ, कि यार ये मैंने ना आज वीडियो में ये लफ्ज़ सुने हैं, ये पढ़े हैं, ये मेरा नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो उनके साथ शेयर करें। तो आप उनका फ़ायदा नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो? अपने जो काम है उसको पक्का कर रहे हो, उसको रिपीट कर रहे हो। ओके, इस तरह आपने इस हर वीडियो की जितना भी नॉलेज होगा वो आपके पास परमानेंट आपके माइंड में सेव रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget like, subscribe and share with your friends. Thank you.